हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे आप लोग? मैं कृष्णा आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। अगर आपके एग्जाम्स में हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता हो, आप किसी भी क्लासेस को बीएससी एमएससी के लिए, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी होने वाला है। मैं ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा मैकेनिक्स के लिए वर्चुअल वर्क चल रहा है, बीएससी 4th सेमेस्टर के मैकेनिक्स के लिए वर्चुअल वर्क जो चैप्टर चल रहा है, उसी में न्यूमेरिकल इसके प्रीवियस हम लोगों ने कई सारे देख चुके हैं और उसी में आगे बढ़ते हुए और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के ऊपर बात करेंगे। हमारे चैनल पर जो है इससे पहले आपको एमएससी के कुछ वीडियो मिल जाएंगे जो अब मैंने खुद के नोट्स के द्वारा पढ़ाए हुए हैं, और भी आगे क्लासेस के एमएससी के पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे। तो अभी बीएससी का हमने ये पढ़ाना शुरू किया। आप अपने दोस्त या फिर जो भी रिलेटिव्स हो उनको बता सकते हैं कि जिनको मैथ्स की ज़रूरत हो, ठीक है। तो आइए उसी में सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पीछे काफ़ी बार बता चुका हूं कि वर्चुअल वर्क मैकेनिक्स के क्वेश्चन लगाने के लिए आपको लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपके इंग्लिश थोड़ी सी स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अपनी बढ़ा दीजिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो ऊपर बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो मैं बुक्स में पढ़ता हूँ, आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख सकते हैं। और पहले सबसे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, फिर उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है 4 इक्वल uniform rods each of a weight small w are freely jointed to form a rhombus ABCD। ठीक है, 4 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स जो है वो प्रत्येक पर जो है स्मॉल w वेट लगा हुआ है और फ्रीली ज्वाइंटेड है, और वो एक रोम्बस फॉर्म कर रहे हैं जिस रोम्बस का नाम है ABCD। ठीक है, द फ्रेमवर्क इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम कैपिटल A and weight capital W is attached to each of a joints B, C, D if two horizontal forces each of a magnitude P acting at B and D keep an angle BAD equal to 120 degree, prove that P is equal to W plus small w into 2 under root by 3। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो एनर्जेटिक फॉर्म में क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से आपको जो है एनर्जी, जितना एनर्जी उसमें देंगे वो उतना जल्दी आपको उसके काफी सारी सॉल्यूशन क्वेश्चन से ही दे देगा वो डायग्राम वगैरह बनाने के। तो देखिए ऊपर ये बात तो क्लियर होगी कि 4 यूनिफॉर्म रॉड से बना हुआ एक रोम्बस है जिसका नाम ABCD है, और उसमें जो है एक सस्पेंड किया गया है A से, एक जो है वेट सस्पेंड किया गया है कैपिटल W A से, जो C से लगता हुआ नीचे तक आया है। लिखा है ना कि द फ्रेमवर्क इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम कैपिटल A एंड द वेट कैपिटल W अटैच टू द BCD तीनों से लगता हुआ है। A से C पर आया, B और D से B दो लटके हुए हैं। इफ 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो देखिए उसी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। ABCD आपको ये रोम्बस दिख रहा होगा, रोम्बस का है उसने, और यहां से हमने जो है एक वेट कैपिटल W यहां पर लटका दिया, एक यहां पर लटका दिया, एक यहां पर लटका दिया। आप कहेंगे ये क्या दिया हुआ है? देखिए कैपिटल A एंड अ वेट कैपिटल W इज अटैच्ड ईच ऑफ अ जॉइंट्स BCD। देखिए BCD से A से लगता हुआ C से आया है और B और D से भी लगा है कैपिटल W वेट। स्मॉल W चारों पे लगा हुआ है, और उसके बाद क्या कहा है, इफ 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ईच ऑफ अ मैग्नीट्यूड P, 2 हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी ऐसे जो है पैरेलल, हॉरिजॉन्टल मतलब कि ऐसे सपाट कहते हैं ना क्या हिंदी में, जो भी आप समझ रहे हैं, ठीक है। पर ऐसे वर्टिकल होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल। इफ 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ईच ऑफ अ मैग्नीट्यूड P एक्टिंग एट B एंड D, B और D पर जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड P बोला है। तो मैंने देखिए एक ये B से D पर एक लाइन बना दी, रॉड बना दिया, और इस पर P मैग्नीट्यूड लग रहा है। ठीक है, कीप द एंगल BAD इक्वल 120, ये एंगल 120 डिग्री कह रहा है, यानी ये 60 होगा, ये 60 होगा, पूरा 120 डिग्री है। ठीक है, उसने बोला था इन चारों रॉड्स का वेट स्मॉल W है, यहाँ बोला ना, ये हमने लिखा ईच ऑफ अ वेट स्मॉल W, तो इसलिए चारों रॉड्स का मिला करके यहाँ पे 4W हो जाएगा।
ये 4W स्मॉल W वाला है, ये कैपिटल W है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इनका मैंने नाम यहाँ पे O दे दिया, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ों में तो आपको कोई डाउट होगा नहीं होगा। जो क्वेश्चन में दिया था वो सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली। बोला क्या उसने, प्रूव दैट P इक्वल टू, जो P मैग्नीट्यूड है, इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल W 2/√3 प्रूव करने के लिए कहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोगों को फिगर बनाना था, जो हम लोगों ने बना लिया, और फिगर आपको समझ में आ गया होगा, जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसे मैंने कर लिया। दूसरा काम होता है इसी को लैंग्वेज में लिखना। तो इसी को लैंग्वेज में लिखने वाला काम हम लोग देखिए करते हैं। लेट ABCD बी अ रोम्बस, ABCD कोई रोम्बस है, मेड अप ऑफ 2 यूनिफॉर्म इक्वल रॉड्स, 2 यूनिफॉर्म रॉड से बने हुए हैं, 2 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड से। लेट द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ अ रॉड इज 2a। यहाँ देखिए जो रॉड की लेंथ है वो दिया नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको 2a मान लेंगे, ठीक है। तो लेट द लेंथ ऑफ ईच रॉड इज 2a एंड द वेट ऑफ ईच रॉड इज स्मॉल w, और प्रत्येक रॉड का जो वेट है वो स्मॉल w है, इसीलिए चारों का मिला के यहाँ पे 4w हो गया। लेट वेट कैपिटल W इज अटैच टू द कॉर्नर ऑफ द BCD। कैपिटल W जो वेट है वो BCD कॉर्नर से लगा हुआ है, B से, C से, D से, ये भी आप देख रहे हैं। और एक दो चीज और इसमें लिख सकते हैं, जो एंगल BAD है, BAD इक्वल टू 120 डिग्री, और अगर BAO की बात करूं एंड एंगल BAO उसका आधा हो जाएगा तो 60 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और कुछ छूटा क्या? ठीक है, देखिए इसमें आपको 3-4 चीज़ें दिख रही होंगी। ये दिख रहा है BD आपका ये दिया हुआ है, इस पे मैग्नीट्यूड लग रहा है, P एक्ट कर रहा है मैग्नीट्यूड B से D पर, और फोर्स जो है एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे लग रहा है, और ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है P इसका। उसके बाद जो है AC आपको एक लेंथ दिया हुआ है, फिर AO जो है इस पर 4W वेट लग रहा है, फिर इन दोनों पर ये लग रहा है। तो 4 तरह के इसमें जो है 4 तरह के फोर्स लग रहे हैं, 4 तरह के वेट लग रहे हैं। इन्हीं को आपको कैलकुलेट करके बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है किसकी, P की, और P की निकालेंगे तो ये आएगा, यही करके आपको देखना है, ठीक है। तो लैंग्वेज और चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं कि C वाला मुझे लग रहा है नहीं लिखा हुआ था, इसको लिख लेते हैं एक लाइन कि लेट द वेट कैपिटल W from A to attach C and the suspended from B and D, ठीक है। तो इतना लैंग्वेज आप देख सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो। अब ये लैंग्वेज और डायग्राम आप आई होप बना लिए होंगे, लिख लिए होंगे, तो ये लैंग्वेज में मैं हटा देता हूँ, यहीं पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। लगभग वर्चुअल वर्क में सारे ऐसे ही हो रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम वगैरह अलग होने से आपके जो भी चीज़ें अलग हो रही हैं वो हो रही हैं। देखिए मैं अब आपको कैलकुलेशन में बता देता हूँ कि यहाँ पर रॉड की बात करी गई है। तो रॉड के लिए मैंने बताया था 2 तरह के इसमें वर्चुअल वर्क में हम लोगों ने फोर्स देखा था, थ्रस्ट और स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पर रॉड की बात करेगी तो रॉड पे थ्रस्ट लग रहा था, थ्रस्ट के लिए जो फार्मूला था T∆L था, तो वो हम लोग लगाएंगे ∆L वाला। और इसमें जो भी चीज़ें देखिए 4 चीज़ें हैं, BD की लंबाई आपको फाइंड करनी पड़ेगी, AO की फाइंड करनी पड़ेगी, AC की फाइंड करनी पड़ेगी, और फिर इन पर जो है इन दोनों पर ये एक वेट लग रहा है कैपिटल W, तो इनका फाइंड करना पड़ेगा। ये चारों का जो है आपको निकाल करके लेंथ और सम करके इक्वल 0 कर देना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, फिर सॉल्व करके P की वैल्यू निकालनी है, यही करना है। तो देखिए देखते हैं हम लोग जो है एक एक करके निकालते हैं।
तो पहले अगर मैं जो है आपसे BD के पूछूं, BD की लेंथ अगर आपको फाइंड करनी है तो BD का लेंथ फाइंड करने के लिए आपको पहले देखिए BO फाइंड करना होगा, BO। और BO के लिए जो है आपको देखना होगा कि BO जो है वो आपको ये 2A मालूम है, तो अगर ये देखिए ये एंगल हो, अलग से निकाल के देखते हैं, AOB, ठीक है, AOB दिया हुआ है। अगर ये आपका एंगल है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। ये छोटी क्लासेस में बेसिक्स हम लोगों ने पढ़ा है कि ये आपका अगर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर है तो ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपका बेस है। कर्ण आधार, अरे कर्ण लंब आधार, तो कर्ण और लंब, कर्ण हमें पता है और लंब हमें पता करना है, क्योंकि यही पता करना है ना। तो इसके लिए जो हमारा लाल बटा कक्का से हम लोग देखेंगे, लाल बटा कक्का से रिलेशन जो है कर्ण और लंब में जो बताने वाला है वो आपका साइन है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ से साइन लेना पड़ेगा। तो साइन जो है, अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए अल्फा मान लूँ, एंगल अभी जो है ये 60 है लेकिन आप अल्फा मान के चलिए, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू आपका होगा BO। ये जो BO है लंब और कर्ण क्या है AB को मैं डायरेक्ट लिखूँ तो 2A, ठीक है, क्योंकि 2A है ये देखिए, तो ये 2A, तो BO बराबर क्या निकला 2A साइन अल्फा, ठीक है। तो BO बराबर 2A साइन अल्फा आ गया, 2A साइन अल्फा। तो अगर BD पूछूं आपसे तो BO का 2 टाइम है ये पूरा BD, ठीक है। ये आपको कई बार क्वेश्चन में देखते आया हुआ। तो BO का 2 टाइम है क्योंकि वो बराबर है, तो आपका अगर इसको BD बराबर देखो तो 2BO होगा, तो 2BO का मतलब 2 × 2A साइन अल्फा, ठीक है, BD हो गया। अब आपका अगला टारगेट है AC फाइंड करना। AC के लिए आपको AO भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर मैं हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ लिखा है AO के लिए आपको क्या करना होगा, अब आपको ये AO फाइंड करना है। तो AO में आपका रिलेशन किसका है, ये जो एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो बेस और आधार और कर्ण में रिलेशन, आधार और कर्ण में जो रिलेशन बताता है वो आप यहाँ से देखेंगे, आधार और कर्ण में रिलेशन बताता है कॉस। तो कॉस लेंगे आप, तो कॉस अगर आपने अल्फा लिया, कॉस अल्फा बराबर, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए एंगल अल्फा माना है, अल्फा की वैल्यू बाद में हम लोग 60 रख लेंगे। तो कॉस अल्फा बराबर जो है आपका होगा क्या, आधार यानी ये AO और कर्ण यानी AB यानी 2A, ठीक है। तो AO बराबर 2A कॉस अल्फा, AO बराबर 2A कॉस अल्फा। वैसे हम लोग को AO भी फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि उस पर जो है 4W वेट लग रहा है ना, तो वो भी फाइंड करना पड़ेगा। तो AO बराबर 2A कॉस अल्फा, तो AO बराबर 2A कॉस अल्फा, तो इसका 2 टाइम है AC पूरा, ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो AC जो है इसका 2 टाइम हो जाएगा। तो AC बराबर 2AO, तो 2AO का मतलब 2 × 2A कॉस अल्फा, ठीक है। तो आपका AC मिल गया, AO मिल गया, ये मिल गया। अब आपको रह गया एक जो है ये वाला, तो ये हम लोग क्वेश्चन लगाते समय बाय द प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क देख लेंगे, आपको बता देते हैं। ये लिखना है, आप लिख सकते हैं। देखिए अब क्या लगाएंगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या करते हैं, जो भी चीज़ें दी गई होती है वो आपका T∆L में, रॉड्स की बात हुई तो T∆L में रख करके सबको इक्वल 0 कर देंगे जोड़ करके। तो T यानी थ्रस्ट यानी फोर्स। तो अगर मैं पहले BD की बात करूं तो BD पे जो आपका मैग्नीट्यूड लग रहा है वो आपका P है, तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा P, ठीक है। और थ्रस्ट फोर्स इसमें P लग रहा है एक दूसरे, और उसके बाद जो है डेल L, तो डेल L लंबाई क्या निकले उसकी BD की आपकी 4A साइन अल्फा, तो 4A साइन अल्फा, ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे किसका, ये AC का। तो AC की लेंथ क्या है, AC के लिए आपका लगा क्या है T यानी वेट जो है आपका ये है पूरा, AC के लिए W लगा हुआ है, तो ये W। और इसके बाद जो है यहाँ से AC की लंबाई देखेंगे तो AC की लंबाई जो है आपकी 4A कॉस अल्फा है, तो डेल 4A कॉस अल्फा, ठीक है।
फिर उसके बाद जो है हम लोग ये AO पे भी देखेंगे, क्योंकि सारे रॉड्स पे जो है स्मॉल w वेट लग रहा है और सब पे मिला के 4w हो जाएगा। तो उसके लिए जो है आपका थ्रस्ट होगा 4w और इसकी लंबाई होगी AO की आपकी 2a cos अल्फा। तो ये हो जाएगा 2a, सॉरी यहाँ डेल होगा, डेल 2a cos अल्फा। ठीक है, 4w डेल 2a cos अल्फा। उसके बाद एक रह गया ये दोनों, देखिए मैंने कहा था 4 चीजें आएंगी, 1 2 3, देखिए हुआ ये पूरा 1 2 3 और ये दोनों भी वेट लग रहा है तो इनको भी लेना पड़ेगा ना। तो ये देखिए ये दोनों जो है मिलके दो सेम वेट है तो 2w हो जाएंगे, पर ये लग किस पे रहे आपके ये वाले रॉड पे BD पे। तो BD में जो है आपसी अंदर तनाव हो रहा है और ये बाहर की तरफ वेट है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव लग जाएगा, उल्टा अपोजिट वेट लग रहा है ना, तो यहाँ पे इसलिए जो है माइनस लग जाएगा और यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा ये फोर्स 2w। और इसके लिए जो हम लोगों ने निकाला है ये वाली BD की लंबाई, तो BD वाला क्या है 4a sin अल्फा। ठीक है, 4a sin अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a sin अल्फा इज इक्वल टू 0। ये डाउट मत रखिएगा, यहाँ पे दो ये अलग वेट लग रहे हैं और इनमें जो है मैग्नीट्यूड अंदर की तरफ है तो इसलिए बाहर की तरफ ये लटक रहा है वेट, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक है, बाकी वो T डेल L के कारण नहीं आ रहा है, इसलिए आ रहा है, समझ रहे हैं आप। तो ये हो गया और ये इस पे लग रहा है इसलिए जो है 4a sin अल्फा BD वाला आएगा और ये वाली चीज़ आपको पूरी क्लियर ही हो रही होगी। अब कुछ नहीं कर रहा है, इसको सॉल्व कर देना है। तो आप डेल का मतलब जानते ही हो कि क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएट तो P4a बाहर आएगा और साइन अल्फा का हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक, उसके बाद प्लस ये कॉस अल्फा का साइन अल्फा होगा, सॉरी यहाँ डेल अल्फा भी हो जाएगा डेल अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ W 4a साइन अल्फा। ठीक है, फिर ये कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा होगा तो 4w, यहाँ पे देखिए डेल अल्फा नहीं भूलिएगा माइनस, ये कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा 4w 2a कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट आज चला आएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, माइनस 2w 4a कांस्टेंट साइन अल्फा का कॉस अल्फा डेल अल्फा इज इक्वल टू 0, ये डेल अल्फा माइनस में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे होंगे आप। ये 2w 4a साइन अल्फा का कॉस अल्फा और ये डेल अल्फा हो गया इसका अल्फा का इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए कुछ जोड़े या घट रहे हो कट रहे हो तो उनको देख लेते हैं। तो ये 4aw कहीं दिख रहा है क्या, 4aw, ठीक है, और ये दोनों साइन 4 2 8aw और साइन, पहले इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो इनमें से देखिए सब में से डेल अल्फा कॉमन निकल जाएगा और सब में से जो है 2a कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए निकलेगा आपका P2a cos अल्फा डेल अल्फा माइनस, यहाँ से आपका हो जाएगा 2, यहाँ से बचेगा 2w, क्योंकि यहाँ से 2a जब निकालेंगे तो यहाँ भी देखिए आपका 2a निकलेगा तो सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका सिर्फ 2 बचेगा 2w, और ये हो गया। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। 2p cos अल्फा इक्वल टू 4w cos अल्फा प्लस 2w साइन अल्फा प्लस 4w साइन अल्फा। यहाँ पे देखिए एक चेंजेस थोड़ा सा करने पड़ेंगे, ये दोनों साइन में है और ये भी कॉस में, ये भी कॉस में, तो ये तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ये जो कॉस में है आपका इसको हमको साइन में बदलना होगा। रीज़न क्या है कि ये सारे साइन में नहीं होंगे तो ये 10 में नहीं बदलेगा और 10 में नहीं बदलेगा तो ये प्रूफ नहीं होगा, तो ये सारे साइन में बदलने होंगे और इसीलिए यहाँ पे जो है 2 का डिवीज़न करके ये कॉस जो है साइन में बदल जाएगा। तो आप अगर इसको 2 का डिवीज़न कर देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, और फिर ये वाला भी 2 इधर चला जाए तो यहाँ पे देखिए ऐसे बन जाएगा p cos अल्फा बराबर 2w साइन अल्फा, और ये वाला 2 भी इधर आके डिवाइड करेंगे इनको तो 2 और प्लस 2w, ये कैपिटल W है, बाई 2 साइन अल्फा प्लस ये 4 स्मॉल w है बाई 2 साइन अल्फा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद जो है
ये सही है ना, ये 2W साइन अल्फ़ा, हाँ इधर गया, ये 4W कॉस अल्फ़ा, ये 4W साइन अल्फ़ा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए ये हट जाएगा और ये कैपिटल W, और उसके बाद जो है ये भी कट जाएगा और ये 2 2 जो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बनेगा W साइन अल्फ़ा और ये बन जाएगा W साइन अल्फ़ा प्लस 2 स्मॉल w साइन अल्फ़ा P कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो P बराबर अगर यहाँ देखेंगे तो W साइन अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ से 2 जो है देखिए 2W साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो 2 अगर कॉमन ले लें दोनों में से तो 2 कॉमन हो जाएगा, और कैपिटल W प्लस स्मॉल w साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा क्या होता है, 2 कैपिटल W प्लस स्मॉल w साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा आपका होता है tan अल्फ़ा, और अल्फ़ा का यहाँ पर जो वैल्यू है ये देखिए 120 डिग्री था, तो अल्फ़ा का आधा था तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है tan 60 डिग्री हो जाएगा। ये आई होप आप लिख लिए होंगे। और यहाँ से हो जाएगा 2W प्लस स्मॉल w प्लस ये आपका tan 60 डिग्री, और ये P बराबर जो है मैग्नीट्यूड यही फाइंड करना था। तो P बराबर हो जाएगा 2 कैपिटल W प्लस स्मॉल w और tan 60 डिग्री का √3। तो ये अगर 2 इधर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 2√3। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। P जो मैग्नीट्यूड था उसके बराबर ये प्रूफ हो गया। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और थोड़े से यहाँ पे जो चेंजेज ये कॉस अल्फ़ा को साइन में चेंज करने के लिए हुए हैं ये थोड़ा अलग हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें वही हैं। फिर से एक ओवरव्यू अगर आपको दे दूँ तो इस सारे क्वेश्चन को पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर लैंग्वेज उसी को लिखेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने में यहाँ देखिए जो है 4 चीज़ें थी। ये आपका BD रॉड था, फिर उसके बाद जो है AC की लेंथ फाइंड करनी थी, फिर AO की फाइंड करनी थी, फिर इन पर जो ये वेट लग गया है BD पर ये फाइंड करना था। इन चारों को सम करके बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इज इक्वल टू 0 कर देना था। उसके बाद जो है सॉल्व करके P की वैल्यू निकालनी थी, कॉस को बीच में एक जगह साइन में चेंज करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन का ओवरव्यू ये था, और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो की मिल जाएगी। और मैक्सिमम लोगों तक, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स तक शेयर करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा प्लीज़। थैंक यू।